उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री जिन्होंने पहले संकल्प लिया कि आगरा शहर वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे और उनके प्रयासों से गंगा जल शहर में आ पाया। इसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि एसएन की जो स्थिति है उसे सुधारेंगे और उसे एम्स का दर्जा दिलाने का प्रयास करेंगे। एम्स का दर्जा दिलाने के प्रयास तो चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एसएन की काया पलट कर दी है। एसएन के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और वहां पर नई नई शाखाएं खोली जा रही हैं ताकि जो मरीज हैं उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार मिल सके। यानी एम्स की तर्ज पर एम्स में जो हर मरीज को हर मर्ज का इलाज मिलता है वही अब एसएन में मिलेगा। अब बारी थी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने की, इसीलिए उन्होंने अब एक और कदम उठाया है। वो कदम है खगोल शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए जो आसमान में नक्षत्रशाला की पढ़ाई करते हैं। अब उनके प्रयासों से इस जगह पर लगभग 39.5 करोड़ रुपए की लागत से नक्षत्रशाला बनेगी और साइंस पार्क डेवलप होगा। यानी योगेंद्र उपाध्याय ने अभी तक जो जो संकल्प लिए हैं वो कहीं ना कहीं तक पूरे होते हुए चले जा रहे हैं। गंगा जल आने के बाद उन्हें भागीरथ का तमगा तो मिला था, लेकिन अब नक्षत्रशाला बन जाएगी तो उन्हें क्या कहा जाएगा ये तो भविष्य के गर्द में छुपा है। देखिए, आगरा को जब से भारतीय जनता पार्टी के शासन आया है तो हर वर्ष हर दिन कुछ ना कुछ नई सौगात मिल रही है। जैसे गंगा जल जैसा शुद्ध जल आगरे में आया, जैसे शिवाजी महाराज के शौर्य और साहस और बुद्धि चातुर्य का जो इतिहास का एक अध्याय छुपा है उसको उजागर करने का कार्रवाई शुरू हुई। जैसे एसएन मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन हुआ। इसी श्रृंखला में आगरा को एक शैक्षणिक पर्यटन का हब बनाया जाए और आगरा के छात्रों को खगोल शास्त्र के रहस्यों से जानकारी दिलवाना और साइंस पार्क और खगोल मतलब नक्षत्रशाला इसका स्थापना के लिए मैंने प्रयास किया था। जब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग भी मेरे पास था, प्रारंभ में मेरे पास कई विभाग थे, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी एक था। तो 2022 से लेकर 23 के एंड तक इस काम को पूरा कराया था। माननीय योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं वो भी इसमें दिलचस्पी रखते थे। उनके ही मार्गदर्शन में, उनके ही नेतृत्व में ये हुआ कि शिक्षा विभाग की जमीन को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर कराया गया मंत्रिपरिषद में निर्णय करा के, और यहाँ पर नक्षत्रशाला और साइंस पार्क का निर्माण होगा। उसमें न सिर्फ आगरा के छात्रों का खगोल शास्त्र के रहस्यों को जानकारी मिलना, साइंस के बारे में जानकारी मिलना ही होगा, बल्कि आगरा शैक्षणिक पर्यटन का भी हब बनेगा और इस दृष्टि से पर्यटन उद्योग को भी लाभ मिलेगा। आगरा की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। यहाँ तक कि चाय वाला, चाट वाला, पान वाला, रिक्शे वाला, रेस्टोरेंट वाला, होटल वाला, सबको बिजनेस मिलेगा। तो चहुमुखी विकास होगा और एक एसेट मिलेगा आगरा को, जिसके अंदर इस परियोजना का में 11,149 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यह प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और इसके ग्राउंड फ्लोर पे 2006 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया है जिसमें नक्षत्रशाला होगी। 4943 वर्ग मीटर साइंस पार्क विकसित होगा जिसमें साइंस के बारे में जानकारी होगी, कैसे कैसे साइंस ने प्रगति की और कैसे कैसे आज आधुनिक युग में आई साइंस। 1186 वर्ग मीटर कवर्ड एरिया होगा जिसमें पर्यटकों के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं, वहां पर रेस्टोरेंट, बैठने की, शौचालय की और अपने विचार विमर्श करने की सुविधाएं होंगी। इस परिसर में एक एग्जीबिशन हॉल होगा, साइंस का वर्कशॉप होगा, पेंट्री और आधुनिक शौचालय होगा, कार्यशाला कक्ष होगा। परियोजना की लागत है 39 करोड़ 62 लाख रुपए और इसको जहां अपने इस ऊर्जा से तो चलाया जाएगा, विद्युत ऊर्जा से, लेकिन सौर ऊर्जा से भी यह सिस्टम चले, ये व्यवस्था भी होगी। इस तरह से आगरा को एसेट मिल रहा है, आगरा के नागरिकों को, आगरा के पर्यटन उद्योग को, आगरा के छात्रों को
और पास के छात्रों को। कौन सा स्थान चिन्हित किया गया है? ये जो एसीपी लोहा मंडी का ऑफिस है, इसके पीछे शिक्षा विभाग की जगह थी, जो कि मंत्रिपरिषद के निर्णय के बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट पे आ गई है। वहां पर होगा, कल उसका उद्घाटन है 12 बजे। बच्चों के लिए कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चलाए जाएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो या स्पेस टेक्नोलॉजी पे आगे जाना चाहते हैं, लेकिन सही ऑप्शन उन्हें नहीं मिल पाता या सही जगह तक वो नहीं पहुंच पाते, और जो कोर्सेज है वो बहुत महंगे, तो उसका इनसे क्या नहीं, कोर्स इसमें नहीं होंगे। इसमें सिर्फ साइंस का प्रगति कैसे हुई वो होगा, नक्षत्र खगोल शास्त्र के रहस्यों की जानकारी होगी। मेरा अगला स्टेप इसमें ये है कि डिफेंस पार्क भी खोला जाए, उसके लिए आगे जगह लेंगे, और डिफेंस पार्क में डिफेंस की कैसे क्या क्या चीजें शुरू से अब तक रही और कैसे कैसे डिफेंस ने प्रगति की और क्या क्या उसमें हमारे पास इक्विपमेंट्स है, वो एक उसका प्रदर्शन होगा। ये मेरा अगला स्टेप है। अभी मुख्यमंत्री जी से हम अपेक्षा करेंगे कि वो जब ये इसका 18 महीने में पूरा हो जाएगा, ये 18 महीने के बाद मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा करेंगे वो इसका उद्घाटन करने आए, और हमें मालूम है कि उनका आशीर्वाद मिलेगा।